नमस्कार, मंत्रालय में आपका स्वागत है। देखिए, बात कर रहे हैं जाट राजनीति की। जाट राजनीति की इसलिए भी बात कर रहे हैं कि क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जाट हैं और रीट मामले के अंदर दोषी भी कहे जा रहे हैं। जितना भी अब शिक्षा मंत्री ने, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा, अशोक गहलोत ने भी कहा कि जो हमने रीट रद्द की है वो जनता के दबाव में आके की है। मतलब जनता मन बना चुकी थी कि रीट रद्द होनी चाहिए। जनता कौन है? कभी ये विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते हैं, कभी ये जनता की बात करते हैं। जनता कौन है? जनता है पूरा राजस्थान, वो 25 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने रीट दी थी और जिन्हें बाद में पता चला कि जो उन्होंने बड़ी तैयारियों के साथ में रीट पेपर दिया है, असल में वो तो पहले ही बिक चुका है। और बिकने के बाद में धीरे धीरे करके जब बड़ी मछलियां इसकी गिरफ्त में आने लगी, तब पता लगा कि ये तो खेल ही बहुत लंबा है। और जब राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने इसके पीछे की कहानियां बताना शुरू किया और धीरे धीरे करके जारोली तक इसकी गिरफ्त में आ गए, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष थे। प्रदीप पाराशर इसकी गिरफ्त में आ गए, जो कि कोऑर्डिनेटर थे। और भी बहुत सारे लोग निचले लेवल पर इसकी गिरफ्त में आ गए। पकड़े गए वो लोग जिन्होंने खरीदा बेचा, लेकिन वो अभी तक बाहर हैं जिनके इशारे पर खरीदा बेचा। ऐसा हो नहीं सकता कि इनका कोई आका ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि इनका कोई भगवान ना हो, ऐसा हो नहीं सकता कि इन्होंने किसी के इशारे पर यह काम किया हो। अब वो इशारे किसके थे? गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि अगर रीट में उनका कोई रिश्तेदार जो पास हुआ हो या शामिल हुआ हो या उसको नंबर आए हो तो वो राजनीति छोड़ देंगे। ये राजनीति छोड़ने की बात गुलाब चंद कटारिया भी बार बार करते रहते हैं और ये नई चीजें हो गई हैं। नेता झूठ तो बोलता है, लेकिन वो किस स्तर तक का बोल जाता है, ये एक अलग देखने की बात है। राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अब भी हम आपको बात बताते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा साहब, आप राजनीति से संन्यास तो ले ही लेना। आपने अपने 4 रिश्तेदारों को आरएस बनाया था, उस समय आपने ये क्यों नहीं कहा? उस समय भी आप पर आरोप लगे थे कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। रीट पेपर मामले के अंदर ऐसा नहीं है कि कोई आपका रोल जो है वो अपने अभ्यर्थियों को, अपने रिश्तेदारों को पास कराने के लिए। रीट तो बहुत छोटी चीज है, टीचर लेवल की चीज है, आप तो आरएस बनाते हैं। रीट बहुत छोटी चीज है। असल में यह आरोप है पैसों को लेकर के। यह आरोप है बड़े लेवल का कि कहीं ना कहीं आपको इसकी जानकारी थी कि ये इस तरीके से हो रहा है। या और इसके अंदर एक जो मंत्री और है, डॉक्टर सुभाष गर्ग, वो भी कटघरे में है, लेकिन सुभाष गर्ग जो है वो हमने भी देखा है मुख्यमंत्री के काफी नजदीकी हैं। देखिए, कोई भी नजदीकी जो होता है वो ऐसा होता नहीं है कि जो नजदीक व्यक्ति होता है वो बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी हाथ के इतना बड़ा खेल कर जाए। कई बार हो जाता है, कर जाए। एक सवाल मंत्रालय ने डॉक्टर किरोड़ीलाल से पूछा था कि क्या आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी थी, तो उसका क्या जवाब दिया था किरोड़ीलाल जी ने, वो पहले एक बार आप देखिए। एक दो सवाल है मेरे। एक तो अगर सीएमआर इसमें इन्वॉल्व है, आप कह रहे हैं कि डॉक्टर सुभाष गर्ग इसमें, नहीं, मैंने नाम बताया नहीं सीएमआर के 2 कर्मचारी। आपको लगता है कि अशोक गहलोत साहब को, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनको इस बात की जानकारी होगी पूरी? उनको जानकारी नहीं है, तभी तो हो सकता है हो, नहीं है तो मैंने जानकारी दे दी। अरे जानकारी हो सकता है नहीं हो, मैं नहीं कह रहा कि जानकारी गहलोत साहब को हो। है जब तो बहुत बुरी बात है, नहीं है तो मैंने दे दी, फिर भी कार्रवाई नहीं करा तो और भी बुरी बात है। और फिर मैं, आपने सवाल ही कर दिया तो मैं गहलोत साहब से पूछना चाहता हूं, अकेला एक नेता है देश में जो पूरी एआईसीसी को चला रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव लड़ेंगे, गुजरात के लड़ेंगे, तो ये पैसा कहां से आ रहा है और बता दो। लाओ, भेज रहे हैं, जा रहे हैं, वो भी कभी न कभी खुलासा हो जाएगा। ऐसा नहीं है इतना पैसा लुट के राजस्थान से जा रहा है, राजस्थान खोखला हो रहा है। और आपने हालात देख ली जो
122 एमएलए इनके साथ है, मैं हर एक की तो नहीं कह रहा, अधिसंख्य राजस्थान की जनता को लूट रहे हैं। दे आर लूटिंग लाइक एनीथिंग। पब्लिक भ्रष्टाचार से परेशान है, आकंठ भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है। मैं कभी विचार भी नहीं कर सकता था, सपने में भी नहीं देख सकता था कि अशोक गहलोत भ्रष्टाचार के मामले में ऐसे आंख मीच जाएंगे। डॉक्टर किरोड़ीलाल कहते हैं कि अशोक गहलोत को वो आज भी बहुत ही ईमानदार मानते हैं और वो चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ में सरकार सीबीआई जांच कराए। उधर अशोक गहलोत हैं, वो ये कहते हैं कि किरोड़ीलाल की ही जांच हो जानी चाहिए कि यार ये इतने खुलासे कैसे कर रहे हैं। बड़ा अजीब सा राजनीति है, राजनीति के खेल देखे नहीं जाते हैं, बिल्लियां दहाड़ती हैं, शेर मिमिया रहे हैं। ये बहुत ही अजीब दौर की राजनीति चल रही है इस समय। मुख्यमंत्री अपने 100 विधायकों के साथ में 5 स्टार होटल में रहे, 2-3 दिन तक उन्होंने मंथन किया। असल में ये मंथन नहीं था, ये तो क्रंदन से पहले का चिंतन था, मंथन था। अंदर की बातें बहुत सारी बाहर आई, कुछ सिलेक्टेड बातें बाहर आई, लेकिन चीजें ये थी कि मुख्यमंत्री जी जो है रीट मामले को लेकर के अभी भी बैकफुट पर आ सकते हैं और सरकार विधानसभा के अंदर सीबीआई जांच की घोषणा कर सकती है। अभी तक ये पशुपेश में चल रहा है। पशुपेश में कैसे नहीं चल रहा है कि ये जाट राजनीति का हिस्सा है। जाट राजनीति गोविंद सिंह डोटासरा, क्योंकि देखिए अगर सीबीआई की जांच होती है तो गोविंद सिंह डोटासरा कहीं ना कहीं किसी भी उसमें दोषी तो होंगे, ऐसा नहीं है कि दोषी नहीं होंगे, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी कॉल डिटेल खंगाली जाएगी। ये जारोली, प्रदीप पाराशर, इन सब से पूछताछ की जाएगी, डॉक्टर सुभाष गर्ग से पूछताछ की जाएगी। सीएमओ के एक जो अधिकारी हैं डॉक्टर देवाराम सैनी, जिनके ऊपर जो मुख्यमंत्री का ओएसडी है उनके ऊपर भी आरोप लगे हैं, तो उन पर भी गाज गिरेगी, उन पर भी आएगी ये वाली बात। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक एक करके कई चीजें सीबीआई को भी देंगे दस्तावेजों के रूप में, जो उन्होंने कहा है कि एसओजी पर देने से जो है वो सबूत नष्ट कर सकती है, तो वो सबूत जो है वो सीबीआई को देना चाहते हैं। जब ये घेरा कसेगा तो उस घेरे के अंदर जो है कांग्रेस के बड़े दिग्गज आ जाएंगे। और ये घेरा कसेगा किस समय? जिस समय कांग्रेस जो है मतलब लगभग अपना 1 साल और पूरा कर लेगी, 2-4 महीने जांच चलती है, उसके बाद में सब खेल होता है, उसके बाद में फिर वो सीबीआई कोर्ट में पेश कर देती है सारा का सारा मामला, और उसके बाद में चुनाव आ जाएंगे। 18 महीने बाद में चुनाव है। मैं तो कहता हूँ 15 महीने के बाद में ही चुनाव है। आप ये मान के चलिएगा कि अगस्त सितंबर अगले साल जो है, अगस्त सितंबर के आसपास से चुनावी गतिविधियां शुरू हो जाएगी। तो ऐसे में जाट राजनीति, क्योंकि अशोक गहलोत के ऊपर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वो जाटों के विरोधी हैं। परशुराम मदेरणा के जो बेटे थे महिपाल मदेरणा, परशुराम मदेरणा को भी उन्होंने उस समय मतलब मार्शल कॉम कह करके एक बार साइडलाइन किया था। और महिपाल मदेरणा भवरी देवी कांड के अंदर भी उन्होंने फटाफट सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे, मंत्रिमंडल से महिपाल मदेरणा को बर्खास्त कर दिया था। तो वो तो एक भवरी देवी कांड था, एक जुड़ा हुआ था, ब्लैकमेलिंग का भी कांड था, सब चीजें थी। चलिए उस मामले में भी विपक्ष उस समय बहुत हावी था। लेकिन ये तो 25 लाख विद्यार्थियों का सवाल है। 25 लाख का मतलब हुआ कि राजस्थान की 1 करोड़ जनसंख्या, उनसे अगर एक परिवार में अपन 4 लोगों को लेते हैं तो 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। उसके बाद में भी सरकार सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रही है। डोटासरा जी ने अगर कह दिया है कि अगर उनके ऊपर आरोप लगते हैं और अगर सिद्ध होते हैं तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जब वो इतना कॉन्फिडेंट है, सुभाष गर्ग चुप है, सुभाष गर्ग नहीं कह रहे कि उन पर आरोप लगते हैं, ये होते हैं, तो सुभाष गर्ग तो संदेह के घेरे में है। तो ऐसे में सीबीआई जांच की सिफारिश कर देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी आपको। रीट लेवल 2 आपने रद्द कर ही दी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर आपको लगता है तो। और अगर आपको लग रहा है और आपके पास में जैसे भवरी देवी की सीडी आ गई थी उस तरीके से एसओजी ने ऐसे इनपुट दे दिए हैं आपको कि गोविंद सिंह डोटासरा या डॉक्टर सुभाष गर्ग ये इन्वॉल्व है, तो फिर आप पूरा सोच समझ करके उस पर निर्णय लेंगे, क्योंकि आपके ऊपर फिर यह आरोप लगेगा कि आप जाटों के दुश्मन है अगर आपने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए तो। क्योंकि डोटासरा खुद, और एक कहानी ये भी चल रही है कि डोटासरा को पीसीसी चीफ से हटा करके और जो लालचंद कटारिया हैं, जो पहले सांसद भी रह चुके हैं, जयपुर के देश के गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं, अभी इस समय कृषि मंत्री हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी जाए। तो जाट को हटा करके जाट को पीसीसी चीफ के पद पर लाया जाए, ऐसी भी
बातचीत चल रही है अंदर खाते, कहीं ना कहीं ऐसी सुगबुगाहट है कि इस सब चीजों से बचने के लिए, क्योंकि आप देखिए किसी भी अपराधी को आप तो कहते ही है, खुद ही कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है। तो अगर आप परशुराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा, मलखान सिंह को तुरंत मतलब आप सीबीआई अगर आपके पास में आ जाता है और आप निपटाने के लिए पूरा हाथों हाथ सीबीआई जांच की सिफारिश कर देते हैं और उनकी कोई मदद भी नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपको यहां पर भी आपके ऊपर प्रेशर है, और बहुत उस समय का प्रेशर से तो ये 10 गुना ज्यादा प्रेशर है। उस समय तो सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर था, इस समय तो ग्राउंड पर जो बेरोजगार हैं उनका प्रेशर है, जिन्होंने रीट दी है उनका प्रेशर है। तो सीबीआई जांच की सिफारिश तो आप संभवतः कर ही देंगे, लेकिन जाट राजनीति को आप कैसे निपटेंगे ये देखना होगा। मंत्रालय में आज इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नए मुद्दे के साथ। दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।